सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि नीट 2026 में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, रोनाल्डो मौशी कैसे बन सकते हैं। लेट्स डिकोड ऑल दीज थिंग्स। एंड जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उन्हें यह बात अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बातों को घुमाने की बिल्कुल आदत नहीं है। जो चीजें ट्रांसपेरेंटली मैं आपको बता सकता हूं वो सारी चीजें मैं आपको उतनी ही ट्रांसपेरेंटली बता दूंगा जितनी सच है। मैं यहां पर कोई झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपको मिसगाइड करने नहीं आया हूं, मैं आपको झूठे सपने दिखाने नहीं आया हूं, झूठे वादे करने नहीं आया हूं कि हां भाई आप एम्स दिल्ली सिलेक्ट हो जाओगे। इफ यू वांट अ डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड इफ यू आर एक्सेप्शनल, अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को एकदम एंड टू एंड फॉलो कर जाते हो देन यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एम्स। लेकिन वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है और वो जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन लिटरली इफ यू जेन्युइनली वांट टू बिकम अ टॉपर, अगर आपको लगता है कि विपू भैया की बताई हुई हर बात को हम लोग फॉलो कर ले जाएंगे देन यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एम्स। लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा आराम से देखिए। तो जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं आपको सबसे पहले तो यह देखना होता है कि उस एग्जामिनेशन की सिलेबस एंड डिमांड्स क्या है। यानी वो एग्जाम आपसे क्या चाहता है कि आप कितना पढ़ के उस एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे। तो सिलेबस जो है ये तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि सागर जैसा सिलेबस है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया। अगर आप 11th 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी पढ़ जाते हैं तो भी आप अगर ढंग से आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, 5-6 बार अगर आपने एनसीईआरटी को रिवाइज कर लिया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आएंगे आपको आराम से 330 प्लस 340 प्लस नंबर दिला देंगे। तो सिलेबस लिमिटेड है और सिलेबस में पूछा क्या जाएगा भैया, 11th एंड 12th क्लास की पीसीबी का सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस। सर हम शुरू तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते, हमारा ना बैकलॉग हो जाता है। तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए एक समाधान दे रहा हूं, आराम से सुनिएगा मेरे भाई और इस चीज को सेव कर लीजिएगा। इस वीडियो को चाहे काट के चाहे अपनी कॉपी में नोट करके इंपॉर्टेंट बातों को सेव कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेट्स से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आपका बैकलॉग है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। ऑलराइट, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आप देखने लगे। अगर आप पूरे के पूरे बैच को देखते हैं, मैं अपने ही बैच की अगर बात कर लूं, अगर आप पूरे के पूरे बैच को देखते हैं तो मैं कम से कम ये चैप्टर 7 लेक्चर में कराता हूं, 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो कम से कम मान के चलिए 15 घंटे का आपको टाइम लगेगा। 15 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप नोट्स भी बनाते हैं साथ साथ और आपने फास्ट स्पीड पर भी लेक्चर देखे हैं तो भी आपको पता है कि 15 घंटे के लेक्चर जो है अगर डबल स्पीड पर भी देखो और साथ में नोट्स बनाने लग जाओ तो आपको कम से कम 25 से 30 घंटे का टाइम लगेगा। ये एक परम प्रमाणित सत्य है, यहां मैथ काम नहीं करती। ये वो क्वेश्चन है जहां मैथ घुटने टिका देता है कि 20 घंटे के लेक्चर 2x पे देखे तो कितना टाइम लगा, 10 घंटे। 20 लेक्चर का घंटे कितने घंटे का है जी, 20 घंटे का लेक्चर 40 घंटे का है। तो यहां पर 2x पे देखा फिर भी डबल टाइम लग गया, क्योंकि नोट्स बना रहे हो, विद नोट्स ये बात हो रही। करेक्ट, विद नोट्स ये बात हो रही। एक मेरे पास ये तरीका है। दूसरा मेरे पास जो तरीका है, जो बैकलॉग किलर तरीका है, उसको गौर से सुनना। मैं क्या करूं, मैं वन शॉट देखूं। सर ये क्या बात हुई, ये तो हम करते ही हैं। नहीं मेरे भाई, तुम वन शॉट एफिशिएंटली नहीं देखते। अब मेरी बात थोड़ी गौर से सुनो। मैंने वन शॉट देखा, मैंने मेरा ही वन शॉट लगा लिया। तो अब भैया विपू भैया की काफी सारी सीरीज हमारे पास हैं। हमारे पास उम्मीद सीरीज है जिसमें सर ने माइंड मैप भी पढ़ाया है, डिटेल भी पढ़ाया है। हमारे पास प्रचंड सीरीज है जहां पर हाथ से लिख लिख के सारी चीजें डिटेल पढ़ाई गई हैं। हमारे पास एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है पिछले से पिछले साल की, जहां पर गुरुजी ने क्या किया था, एक एक चीज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिकोड की थी। और हमारे पास इस बार की भी कंपटीशन वाला पे जो सीरीज आ रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो भी है, जहां पर गुरुजी थोड़ा और कंसाइज वे में पढ़ा रहे हैं सब कुछ, लेकिन और कंसाइज वे में आपका पढ़ा रहे हैं जिससे कि और मजा आ सके। करेक्ट, तो आपने ये सारी चीजें देख ली। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज पकड़ो अपनी फेवरेट, सारी की सारी सेम ही है ना। ऑलमोस्ट कंटेंट तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इनमें से कोई एक सीरीज पकड़ो। अब मैंने क्या किया, मैंने समझ लीजिए प्रचंड सीरीज पकड़ ली। प्रचंड सीरीज पकड़ ली, गुरुजी हाथ से लिख लिख के पढ़ाते हैं, मुझे ज्यादा मजा आता है। मैंने प्रचंड सीरीज पकड़ ली। प्रचंड सीरीज में मैंने पहला टॉपिक देखा, दैट इज प्लांट्स जो हैं इनमें ब्रीदिंग होती है या नहीं। डू प्लांट्स ब्रीथ, पहला टॉपिक देखा। डू प्लांट्स ब्रीथ, पहला टॉपिक देखा। एनसीईआरटी पढ़ी, समझ में आ गई, आ गई। बैच पे गया, बैच के नोट्स देखे, समझ में आ गए, आ गए। यानी ये टॉपिक अब मुझे बैच से देखने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है, ये टॉपिक मेरा क्लियर है। अगला टॉपिक मैंने देखा आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वन शॉट से देखा,
मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी और डिटेल की जरूरत है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मुझे ठीक ठीक समझ में आ गई, 90% समझ में आ गई। उसके बाद मुझे लगा कि स्टिल मुझे बैच के नोट्स जब मैंने देखे, मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मुझे जाननी चाहिए। सो व्हाट आई डिड, इस टाइम पर मैं गया बैच लेक्चर में, और बैच लेक्चर में जाके मैंने इस लेक्चर को 2x पे सुन लिया। 2x पे सुनने के बाद मुझे ये लेक्चर, जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहा था प्रचंड से, ये भी क्रैक हो गया, एंड मेरी जो एनसीईआरटी थी ये भी मुझे बेहतर समझ में आ गई। यानी ये टॉपिक मेरा अब डन हो गया है, बैच का लेक्चर सुनने के बाद अब डन हुआ है, पहले नहीं हुआ था, बैच का लेक्चर सुनने के बाद अब डन हुआ है। फिर मैं समझ लीजिए इसी प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रैब साइकिल देखता हूं, ईटीएस देखता हूं, मुझे वहां पे बैच लेक्चर की जरूरत पड़ी। उसके बाद भैया यहां पर एक और टॉपिक आया जिसका नाम है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ये मैंने क्या देखी, प्रचंड से देखी, प्रचंड से देखी, एक ही बार में समझ में आ गई। एनसीईआरटी पढ़ी, एक ही बार में समझ में आ गई। बैच के नोट्स देखे, एक ही बार में समझ में आ गए। तो ये भी मेरे डन हो गए, इसमें मुझे बैच के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर आप इस पूरे चैप्टर में लगभग 15 घंटे का टाइम निकाल रहे थे और 15 घंटे के लेक्चर्स देख रहे थे बिना नोट्स बनाए, वहां पर मेरे भाई आप अपना टाइम बचा सकते हो। ये वाला टॉपिक आपको बैच से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वाला टॉपिक आपको बैच से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड ऐसे काफी सारे चैप्टर्स ही हैं पूरे के पूरे जो आपको बैच से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर्स देखने के बाद मेरे भाई आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस आप अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हो। आप हमारी किताब है पंच, वहां से सॉल्व कर सकते हो, आप मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हो, आप अलग अलग जगह से सॉल्व कर सकते हो। आपको शीट्स मिलती हैं, डीपीपी की शीट्स मिलती हैं, विक्स शीट मिलती है बैच में। उसके अलावा अगर आप बैच में नहीं हो तो आप अपनी कोई भी पसंदीदा किताब जो है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन की मार्किंग करनी है। जैसे मेरी जो मार्किंग का स्टाइल है वो मैं बता देता हूं। चिंदी क्वेश्चन देखते ही हो रहा है 1 स्टार, मुझे देखने की जरूरत नहीं, अगली बार मैं इन 1 स्टार क्वेश्चन को नहीं देखूंगा। मेरा रिवीजन का टाइम खराब होगा, मेरी पढ़ाई के लिए तौहीन है अगर मैंने इस सवाल को दोबारा देखा तो, है ना, बेइज्जती है, जलालत है इस सवाल को देखने में, तो इसको नहीं देखूंगा। 2 स्टार ऐसा सवाल जो एक बार देखने पे बना, सोचना पड़ा इस सवाल में कि हाँ भैया थोड़ा सा ठीक ठीक है, डिसेंट है, इसमें थोड़ा सा मुझे सर खुजाना पड़ा, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थे। और एकदम ही जानदार शानदार जो सवाल है, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई पेपर में आया तो मेरिट सेटिंग होगा, कई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लड़ रहे हैं उसमें मैं 3 स्टार लगाऊंगा। सो व्हेनेवर आई एम रिवाइजिंग, और किसी भी किताब में आप देखिएगा, किसी भी किताब में आप देखिएगा मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी जान, किसी भी किताब में आप देखिएगा 60 to 70% क्वेश्चन ये होते हैं, अराउंड 20% के आसपास क्वेश्चन ये होते हैं, और 10% के आसपास क्वेश्चन ये होते हैं। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले पढ़ाई वाले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।